लव जिहाद को लेकर एक्शन में है बीजेपी शासित राज्य। एमपी हरियाणा के बाद अब बिहार में लव जिहाद पर कानून की मांग हो रही है। बिहार में लव जिहाद के खिलाफ कानून की मांग कर रहे हैं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह। लव जिहाद पर एक बार फिर सवाल। हर राज्य को इस पर कानून बनानी चाहिए। फातिहा पढ़कर तुमको मुसलमान बनाएंगे। बिहार में भी हो रही है लव जिहाद पर कानून लाने की तैयारी। बिहार उससे अलग नहीं। तुमने तो मुझे बोला था कि तुम अपने घर लेकर आ रहे हो, ये तुम मुझे कहाँ लेकर आ गए हो? हाँ तो ये हमारा ही तो घर है। ये तुम क्या कह रहे हो? क्या बकवास कर रहे हो? यहाँ तो सब लोग मुस्लिम हैं। हाँ तो मैं भी तो मुस्लिम हूँ। क्या? लड़कियों को बहला फुसला कर धर्म परिवर्तन करवाने वालों के खिलाफ कानून बनाने की ओर पहला कदम मध्य प्रदेश ने उठाया। हरियाणा, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश भी लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाने की वकालत कर चुके हैं और अब बिहार से भी लव जिहाद के खिलाफ आवाज उठ रही है। बिहार में लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाने की मांग उठाई है केंद्रीय मंत्री और बीजेपी सांसद गिरिराज सिंह ने। मेरा मानना है कि हर राज्य को इस पर कानून बनानी चाहिए। बिहार उससे अलग नहीं। अपने संसदीय क्षेत्र बेगूसराय में गिरिराज धर्म और आस्था से जुड़े पद छठ की तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे थे। यहां लव जिहाद की बात उठी तो उन्होंने बिहार समेत हर राज्य में इसके खिलाफ कानून की जरूरत बता दी। मेरा मानना है कि हर राज्य को इस पर कानून बनानी चाहिए। बिहार उससे अलग नहीं। गिरिराज सिंह ने लव जिहाद पर कानून बनाने की बात अचानक ही नहीं की है। बीजेपी शासित राज्यों से लगातार ऐसी मांग उठती रही है। सबसे पहले शुरुआत की मध्य प्रदेश ने, जहां सख्त कानून की रूपरेखा तैयार भी हो चुकी है और इसी विधानसभा सत्र में इसे पेश किए जाने की तैयारी है। बहुत तेजी से चल रहा है, जिसको आपकी भाषा में लव जिहाद कहते हैं। मध्य प्रदेश धर्म स्वातंत्र विधेयक अब 2020 की हम तैयारी कर रहे हैं विधानसभा में लाने की, और इसमें हम तय कर रहे हैं कि जो प्रलोभन और बहकावा, फ्रॉड, बलपूर्वक शादी और धर्मांतरण कराने पर 5 साल का कठोर कारावास। मध्य प्रदेश में जिस कानून की तैयारी हो रही है उसमें लव जिहाद करने पर 5 साल के कठोर कारावास का प्रावधान रहेगा। गैर जमानती धाराओं में केस दर्ज होगा। सहयोग करने वाला भी मुख्य आरोपी की तरह अपराधी होगा। शादी के लिए इच्छा से धर्म परिवर्तन करने के लिए भी 1 महीने पहले कलेक्टर के पास आवेदन देना जरूरी होगा। तो यही कहते हैं कि कानून लाए, लेकिन कानून की आड़ में कहीं न कहीं जबरदस्ती किसी धर्म के लोगों को टारगेट करने का काम, परेशान करने का काम भाजपा नहीं करे। हरियाणा से लेकर यूपी तक लव जिहाद के मामलों ने वहां की सरकारों की बेचैनी बढ़ा दी। योगी ने तो धर्म की आड़ में धोखे से शादी करने वालों को सलाखों के पीछे भेजने तक की बात कह दी। जिहाद वाला विषय भी, इसके ऊपर बाकायदा विचार चल रहा है और केंद्रीय स्तर पर भी और प्रदेश स्तर पर भी हम इसको बहुत गंभीरता से ले रहे हैं। एक प्रभावी कानून बनाएंगे। छद्मवेश में चोरी छुपे, नाम छुपा करके, स्वरूप छुपा करके जो लोग बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करते हैं, उनको पहले से मेरी चेतावनी, अगर वे सुधरे नहीं तो राम नाम सत्य है की यात्रा अब निकलने वाली है। सीएम योगी का ये बयान इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक फैसले के बाद आया था। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा था, महज शादी के लिए धर्म परिवर्तन किया जाना गलत है। स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत बिना धर्म बदले शादी का अधिकार। बालिग व्यक्ति को अपनी मर्जी से किसी के भी साथ रहने का हक। दूसरे धर्म में शादी करने वाले के जीवन में दखल नहीं दे सकते। हर व्यक्ति को अपनी पसंद का धर्म अपनाने का अधिकार। ये सच है कि पिछले कुछ सालों में धर्म के नाम पर बहला फुसला कर शादी करने के कई मामले सामने आए हैं, लेकिन एक पक्ष ये भी है कि अपनी मर्जी से भी लोग दूसरे धर्म में शादी कर रहे हैं। ऐसे में ये जरूरी है कि जो भी कानून बने उसका दुरुपयोग न हो और धर्म विशेष को निशाना न बनाया जाए।